बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तारक बशीर चीमा साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सालक हुसैन साहब, शाफे हुसैन साहब और मुस्लिम लीग के तमाम ओहदेदारान और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग के कारकुनान और मेरे भाइयों, दोस्तों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चौधरी शुजात साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तारक बशीर चीमा साहब का, कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आने की दावत दी। और मैं आपको ईमानदारी से ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सैकड़ों लोगों के साथ बरतानिया में और पाकिस्तान में इस बात पे मशावरत की कि मैं चौधरी शुजात साहब के साथ शामिल होना चाहता हूँ। हर शख्स जिससे मैंने बात की, उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि चौधरी शुजात साहब एक क्रेडिबल आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक रोल रिकन्सिलेशन का लोगों को आपस में जोड़ने का रोल जो है इन्होंने हमेशा अदा किया है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन हालात में, जबकि सियासी जो डिफरेंसेस हैं वो दुश्मनी में बदल चुके हैं और पाकिस्तान की फ़ज़ा में बदकिस्मती से सियासतदान मुल्क के इन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी, मेरी पार्टी तमाम सियासी जमातों को ये दावत देती है कि आइए हम नफ़रतों को ख़त्म करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है और इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हमने इकट्ठे मिलकर काम करना है। और जो फैसला है इस बात का कि किसने इस मुल्क में हुक्मरानी करनी है, वो अवाम का फैसला है और अवाम फैसला करें। लेकिन हम कम अज़ कम सियासतदान इन मुश्किल तारीख के मुश्किल तरीन हालात में हमें चाहिए कि हम इसमें इकट्ठे जो हैं वो ज़रूर। जब मैं पाकिस्तान आया था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जिस तरीके से बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में सियासी जमातें काम करती हैं, जमहूरी जमातें होती हैं, मशावरत के साथ चलती हैं और उन सब को जो फ़ौक़ियत है वो पार्टी के कारकुनों को होता है, पार्टी की मेंबरशिप को होता है। जिस मुल्क में मैंने सियासत की है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या वहाँ का जो पार्टी का चेयरमैन जो है वो किसी काउंसलर का टिकट भी नहीं दे सकता। काउंसलर को जो टिकट मिलता है पार्टी का, एमपीए को जो पार्टी का टिकट मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पार्टी का टिकट देता है, वो उस इलाके के जो पार्टी के मेंबर होते हैं वो फैसला करते हैं कि किसने हमारा एमएनए बनना है, किसने हमारा एमपीए बनना है। तो पाकिस्तान में ये एक बदकिस्मती है कि जो हमारे कारकुन हैं, मैं तमाम सियासी पार्टी के कारकुनों की बात करता हूँ कि उनका काम नारे लगाना, दरिया बिछाना, जेलों में जाना, मारे खाना और लीडर्स को प्रोटेक्शन देना होता है। और जब पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं तो कारकुनों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता, उन बेचारों को कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं मुस्लिम लीग के कारकुनों को ये यकीन दिलाता हूं कि मेरी आपसे मोहब्बत और प्यार वही होगा जो मैं अपने बेटे और बेटी के साथ करता हूं। चौधरी सरवर तेरे जानसार, चौधरी सरवर तेरे जानसार, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल व करम से अपनी पार्टी को इतना मजबूत बनाएंगे
कि हमारी पार्टी जो है, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो फोकियत रखेगा। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये बात नहीं है कि बरतानिया में, अमेरिका में इंस्टीट्यूशन बनते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। मैं 3 इंस्टीट्यूशन बनाने में डायरेक्टली एंगेज रहा हूं। आपको मालूम है कि रेस्क्यू 1112 और मुझे याद है कि उस नाश्ते पे चौधरी शुजा साहब भी मौजूद थे। उस वक्त परवेज अलाई साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे। तो मैंने उनसे कहा कि हमने जब से एम्बुलेंस सर्विस को हस्पतालों से अलहदा किया है और एम्बुलेंस सर्विस वहाँ पर चलाई है तो वहाँ हमारे मसाइल बहुत हद तक हल हो गए हैं। तो आप यहाँ पर एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करें। इनकी सारी ट्रेनिंग, उनका खर्चा सारा जो है वो ग्लासगो सिटी काउंसिल जो है वो अफोर्ड करेगी। और उसके बाद आपको मालूम है कि अब रेस्क्यू 1112 जो है वो पंजाब की सबसे पॉपुलर और क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए कि जब आप इंस्टीट्यूशन बना देते हैं तो फिर वो इंस्टीट्यूशन जो है आने वाली हुकूमतें भी उनको तब्दील नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा इशू था, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते थे, उनकी मुश्किलात थी। तो उनके लिए हमने पंजाब ओवरसीज कमीशन बनाया। अगरचे मैं बात तस्लीम करता हूं कि लोगों के, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हमारे सारे मसाइल बदकिस्मती से हल नहीं हुए, लेकिन उससे लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो ज़रूर बुना है। और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी जो है इस वक्त भी लोगों की मदद कर रहा है। तो आप सबको ये भी मालूम होगा कि मैंने 1 दिसंबर 2021 को लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से एड्रेस करते हुए कहा था, जब मैं गवर्नर था, तो मैंने कहा अब 55% तक बात चली गई है भाई। जब आधी रकम आपकी करप्शन पे चली जाएगी, लोगों की जेबों में चली जाएगी, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि पंजाब आबे अखबार अथॉरिटी में जो मैंने ठेके दिए हैं, कोई एक बंदा बता दे कि किसी ने 1 रुपए का कमीशन लिया है या दिया है। तो फिर मैं समझता हूं कि शफाफियत पाकिस्तान में आ सकती है अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी को करना जानते हैं, अगर आप मेक श्योर करके आप खुद ऑनेस्ट हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में हम ऑनेस्टी से काम जो है नहीं कर सकते। उसके साथ कोविड-19 के दौरान आपको मालूम है कि अल्लाह का फजल और करम से एक तो मैंने टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन शुरू की, जिससे लाखों लोग जो हैं घर बैठे उनको हमने सर्विस दी। और हजारों डॉक्टर जो हैं माशाल्लाह जो हैं उसमें वो हमारे जो हैं हजारों डॉक्टर जो हैं उसको सर्विस दे रहे थे। उसके साथ साथ ही GST प्लस 1 रुपया भी मैंने हुकूमत का नहीं लिया। 4 दफा एज ए गवर्नर मैं गया हूँ यूरोप के तमाम कैपिटल में, बेल्जियम में, वहां पर मैं 200 से ज्यादा मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट मिला और पाकिस्तान को GST प्लस लेकर दिया, जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं। इसमें कोई 4 दफा रिव्यू भी करने में मदद की। उससे पाकिस्तान को $20 बिलियन का फायदा हुआ है 8 साल में।